हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 8.2 का सारा क्वेश्चन बनाया था और 8.3 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग 8.3 बनाते हैं। तो आपने पूरे ट्रिगो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री होता है ना। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसको है? तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए एंगल ए और एंगल बी का सम क्या हो जाएगा? वो भी 90 होगा। आपने पढ़ा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी देखोगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। ये लेफ्ट से राइट आएगा तो 180 में माइनस होकर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो जब एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री होगा, तब उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट एंगल कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि दो एंगल का सम, दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो इस पूरे 8.3 में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में सीखेंगे। पूरा क्वेश्चन जो है, डिस्कशन जो होगा 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस एंगल में या इस एक्सरसाइज में जो बेसिक क्वेश्चन हमने एक बार लिखाया भी है कि क्या क्या बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, उस पहले बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, तो फर्स्ट में क्या है आपका? क्या आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यह आपने पढ़ा है। और मैंने एक वीडियो ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले पे बनाया है, तो मैंने इसको डिस्कस भी किया है। फिर अगर वाइस वर्सा करें, इसका जस्ट उल्टा कर दें कि कॉस 90 माइनस थीटा कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो गया आपका पहला। फिर अगर हम बात कर लें कि टेन क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें कि कॉट का उल्टा कर दें कि कॉट 90 माइनस थीटा कर दें, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें शेक थीटा की कि शेक 90 माइनस थीटा, शेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा? शेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आपने कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद भी होने चाहिए और आई होप याद भी होगा। तो एक दो एग्जाम्पल ले लें और एक दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करें, ये बताएं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है, या टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा क्यों होता है, ठीक है ना। तो पहले एक दो एग्जाम्पल लेकर के मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं। चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्मूला रटना नहीं है। फॉर्मूला को जितना अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फॉर्मूला आपका मजबूत होता चला जाएगा। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें? अप्लाई करें। तो हम क्या कह रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, थीटा की जगह पे हम लोग क्या ले लें, 60 डिग्री ले लें। क्या ले लें, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख लें। तो आप क्या देखेंगे कि 90 में 60 डिग्री माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें तो क्या ये कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा? जी हाँ, बराबर होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है 1/2। क्या ये इक्वल हुआ? यस सर, ये इक्वल है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसे एक बार देख लें या एक बार आप उतार लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 10 पे। तो 10 के लिए भी मैं कुछ एक और वैल्यू रख लूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू को लें, 60 को ही। चलिए 10 पे मैं कि 10 90 माइनस थीटा में यहाँ पर रख लेता हूँ 45 डिग्री। तो 10 यानी 90 में 45 माइनस होगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि 10 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री को 10 45 डिग्री को कॉट 45 के बराबर लिख सकते हैं? जी आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 10 45 की वैल्यू भी 1 होती है और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होगा। क्लियर है? चले, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूले पे साइन जो है कॉस का, कॉस साइन का, 10 कॉट का ऐसा उल्टा क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रूफ है। तो आइए एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, और आप इस पूरे सेशन को पूरा देखें। मैं इस सेशन में एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का 1 कह रहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हाँ, फर्स्ट नंबर का, पहले नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसे क्या करें, किसी एक वैल्यू को आपको चेंज करना है, या तो नोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको चेंज करें फॉर्मूले में, या तो आप इससे चेंज करें फॉर्मूले में। अब चेंज करने का भी तरीका होना चाहिए। चेंज कैसे करें आप, कि आप पहले साइन ही लिखें, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट ना करें। आप पहले ऐसे साइन ही लिखें और साइन 90 में कुछ ऐसी वैल्यू माइनस करें, इस 90 में कुछ ऐसी वैल्यू को माइनस करें कि आपका 18 आंसर आए, है ना। आप डायरेक्ट कॉस थीटा नहीं लिखें, पहले क्या करें, साइन ही लिखें, इस 90 में कुछ ऐसी वैल्यू को माइनस करें कि कितनी वैल्यू आए, 18 आए। इसलिए ये पोर्शन आपका एज इट इज ये क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाए। तो हम 90 में हम क्या माइनस करेंगे, 19 में हम 72 डिग्री माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे 18 आएगा। आएगा कि नहीं? यस आएगा। फिर आप क्या करें कि कॉस को वैसे ही रहने दें, कि कॉस 72 डिग्री है वैसे ही रहने दें। तो आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 72 डिग्री, तो हम 72 डिग्री लिखेंगे। और ये पहले से है कॉस 72 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, 1 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। और एक बात, लॉजिकल बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाए या ट्रू फॉल्स में आ जाए,
तब आप देखेंगे कि क्या इन दोनों वैल्यू को अगर 90 में 18 को माइनस करने पर ये वैल्यू आ रहा है, या 90 में 72 को माइनस करने पर 18 आ रहा है, तो आप समझ जाना है इसका आंसर जो है हर हाल में 1 आएगा। आप बिना सोचे समझे आप 1 में आंसर टिक कर देना। लेकिन एक बार ये चेक करना कि 19 में 18 माइनस करने पर नीचे वाली जो वैल्यू है वो आ रही है कि नहीं, और नीचे 90 में नीचे वाली वैल्यू माइनस करने पर ऊपर वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट 1 आंसर कर दें। ये डिवीज़न में अगर क्वेश्चन होगा तब, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, 1 का 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी डिवीज़न में है। चलिए एक और ले लेते हैं। कह रहा है कि 1026 डिग्री, हाँ, डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। अब मैं आपको इसे डायरेक्ट ट्रिक से बता दूं। देखें 90 डिग्री में 26 को माइनस करेंगे तो क्या 64 आएगा? माइनस करके देखें 64 ही आएगा। अगर 90 डिग्री में 64 माइनस करके देखें तो क्या ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है? माइनस करेंगे तो 26 ही वैल्यू आएगी। हाँ, चेक करेंगे, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर को चेक करके टिक कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप ऐसी गलती ना करें, डायरेक्ट आंसर ना लिखें, आप इसे पहले सॉल्व करें। चलिए तो हम भी एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। आप पहले 10 ही लिखें, डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट ना करें। लिखें 90 में हम क्या माइनस करेंगे कि 26 आएगा, तो 90 में 64 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, 26 आ जाएगा। फिर कॉट जैसे है वैसे ही रहने दें 64। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही चेंज करें, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे है क्या? 64, तो 64 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय कॉट पहले से है कॉट 64, तो ये क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलिए इससे पहले रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि cos 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और इसकी वैल्यू होगी 0। कैसे होगी 0? कॉम्बिनेशन देख लें कि 90 में 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 42। अगर 90 में 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। क्योंकि ये और ये किसी एक को चेंज करना है तो ये भी कॉस हो जाएगा, तो कॉस माइनस कॉस क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। चलिए इसे, ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, इसे हम लोग सॉल्व भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो आप किसी एक को चेंज करें, या तो इसको या तो इसको। चलिए इस बार जो है हम इसको चेंज करते हैं, यानी सेकंड वाले को। तो आप क्या लिखें? कॉस को एज इट इज़ वैसे ही लिखें, कॉस 48 माइनस साइन भी लिखें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि साइन ही लिखना है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले पे चेंज नहीं करना है इसको। साइन लिखिए और फिर लिखिए 90 माइनस, यहाँ पे 90 में क्या माइनस करेंगे? 42 आएगा, तो 90 में 48 माइनस करेंगे तो 42 डिग्री आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा 48 डिग्री, और ये कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, और कॉस की जगह पे है कौन से? थीटा की जगह पे कौन वैल्यू है? 48, तो आप 48 लिखेंगे। क्लियर है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 48, तो 48, तो 48 माइनस 48 यानी कॉस 48 माइनस कॉस 48 इक्वल टू आंसर 0। क्लियर है? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे एक बार देख लें, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा
आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका प्रूफ डैट। आपको प्रूफ करके बताना है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये आपकी बुक में भी होगा, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री, और ये आपको प्रूफ करना है 1। ये आपको प्रूफ करना है 1। आपका क्वेश्चन है शो डैट दिस वैल्यू इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये आपके बुक में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे LHS बराबर दिस, है ना। तो ऐसे फॉर्म में आप क्या करें कि आपको वैल्यू 4 भाग में दी गई है, 2 and 2, ठीक है। तो आप क्या करें, या तो पीछे से 2 वैल्यू को कन्वर्ट करें 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या तो आप आगे से, यानी या तो आगे से या तो पीछे से आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करें 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले में। तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, चलिए यानी आगे से स्टार्ट करता हूँ। इसको पहले चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, या आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, इसको करें इसको छोड़ दें, इसको करें इसको करें, हाँ ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, लेकिन मैं इस 2 को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, और 90 में क्या माइनस करेंगे, 90 में कौन वैल्यू माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगी, तो 90 में 42 माइनस करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है, चलिए तो फिर हम इसे चेंज करेंगे कि इसे चेंज करने के लिए 1023 यानी डैट मीन्स 90 डिग्री में क्या माइनस करेंगे कि 23 एंगल आ जाए, 23 डिग्री आ जाए, डैट मीन्स 27, यानी 27 डिग्री को आप माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा 23 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। और इन दोनों वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है, इनको वैसे ही लिखना है कि 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। क्लियर है। चलिए कॉट 1090 माइनस थीटा 1090 माइनस थीटा, तो आपने 1090 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 42। फिर आप क्या करेंगे, ये कॉट थीटा, थीटा की जगह पे कौन होगा 67 डिग्री, ठीक है ना। इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखें, अभी भी क्या लिखें कि 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। मैंने कहीं पे मल्टीप्लाई किया है, कहीं पे नहीं किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिलेशन ही मल्टीप्लाई का है। चलिए अब आप क्या करें, आपने देखा है कि tan कॉट जो है 10 का उल्टा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1042 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप 1067 डिग्री इंटू, ये आप क्या लिख सकते हैं 1042 डिग्री, फिर इसे भी एज इट इज़ वैसे लिखें 1067 डिग्री। तो क्या, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कटिंग कट जाएगा, ये भी क्रॉस डिवाइड होगा, तो 42 से 42, 67 से 67 कैंसिल आउट हो गया। तो जब सब कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर क्या आएगा 1। ये तो हो गया प्रूफ्ड। इसका मतलब ये आपका क्या आया, ये आपका आया LRHS आया, है ना, ये RHS आया, डैट मीन्स
LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। क्लियर है? चलिए एक बार मैं इसे फिर से बता दूं। ये चार पार्ट में है, दो इधर दो इधर। तो आप क्या करें, या तो आगे से दो को चेंज करें 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या तो पीछे से 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करें। मैंने यहाँ इसको चेंज किया आगे से, तो 10 42 को क्या लिख सकते थे 90 माइनस थीटा, 23 को क्या लिख सकते थे 90 माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फिर 23 चला जाएगा, फिर ये 90 या माइनस हो गया, फिर 48 चला जाएगा। और इस वैल्यू को एज इट इज़ सारे क्वेश्चन में साथ में लेके आना है। तो ये कॉट 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। आपने क्या जाना कि कॉट का उल्टा होता है 10, तो 1/10 दिस वैल्यू, ये कट के क्या आ जाएगा 1 LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलें इसे भी रब कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 10, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चले कह रहा है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना। इसे भी क्या करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। चलें जब प्रूफ करना होगा तो हम LHS को पहले लेके चलेंगे। तो लेट LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस वैल्यू, ठीक है। इसे भी या तो इस पोर्शन को आप 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें, या तो इस पोर्शन को आप लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलिए इसी को ही कर रहे हैं। तो कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 38 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस क्या माइनस करेंगे, तो हम लोग 52 माइनस करेंगे, है ना। 52 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। देख लेते हैं, देखिए 52 और 38, 10 के 0, 3 and 8 and 9, है ना। तो हमने cos 90 में 52 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38 डिग्री। फिर आप इसे भी वही करें कि cos 90 माइनस थीटा, तो क्या माइनस करेंगे 38 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को वैसे ही रखना है, यानी कि साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। क्लियर है? चले ये क्या हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। थीटा की जगह पे क्या है 52 डिग्री। चलें फिर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 38, तो आप लिखें साइन 38 डिग्री। क्लियर है? ये वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही उतार दें, तो साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो आपको 52 38 है ना, दोनों एक जैसा है। या तो एक स्टेप और ले लें, आप क्या करें 38 को पहले कर लें 38 डिग्री और साइन 50 डिग्री कर लें 52 और इसे एज इट इज़ वैसे ही लिखें। तो ये क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो आपने क्या देखा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये आंसर आपका क्या है RHS है।
इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, LHS बराबर RHS, ये भी आपका प्रूव्ड है। क्लियर है ना। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन है cos 38 cos 52, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। फिर है sin 38 माइनस sin 38 sin 52। फिर हमने कहा कि या तो पीछे से या तो आगे से आप क्या करें, सॉरी, या तो आगे से या तो पीछे से आप 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसे हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे भी हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसे एज इट इज़ वैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर साइन थीटा, ये साइन थीटा आया, फिर दोनों माइनस होकर क्या हो गया 0, जो LHS बराबर RHS हो गया। क्लियर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे और आप लोग चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और अपने नोट कॉपी में से नोट कर लें और एक नोट्स टाइप का बना लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम ये काम देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि tan टू थीटा, क्या कह रहा है, tan 2a इक्वल टू tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। फिर आपसे कह रहा है इसके बाद कि 2a जो है, ये 2a जो है आपका एक्यूट एंगल है। कैसा है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वैसा एंगल, ये एंगल जो होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 2a की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये आप समझ गए एक्यूट एंगल किसे कहेंगे। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दें। किसे, tan को। अगर आप tan को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आप इसको ऐसा लिखेंगे कि cot 90 माइनस थीटा, है ना। आप अगर cot 90 माइनस थीटा करते हैं फिर ये क्या चला जाएगा, tan 2a हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे आपका 2a है, इसीलिए आपका आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, डैट मीन्स tan 19 माइनस 2a। और ये जैसा है एज इट इज वैसे ही रहने दें कि cot a माइनस 90। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, है ना, cot से cot कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 2a इक्वल टू यहाँ बच गया a माइनस 18 डिग्री। हाँ, फिर आप क्या करें कि आप नंबर वाले, एक ये नंबर है और ये नंबर है और ये a है, तो आप क्या करें, नंबर वाले को नंबर वाले की तरफ भेज दें और a को a की तरफ ले आए, है ना।
क्योंकि हम जानते हैं x हो, y हो, z हो, a हो, ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो हम चाहेंगे कि जात वाले को जात वाले की तरफ रखें, क्योंकि ये नंबर की कैटेगरीज का है तो हम नंबर की कैटेगरीज की तरफ ले जाएंगे, और a जो है वेरिएबल है तो वेरिएबल की कैटेगरीज में रखेंगे, है ना। तो आप भी यहाँ पर यही चीज़ करें कि या तो आप इस पोर्शन को यहाँ लेके चले आएँ, तो आप यही कर लें कि 90 को इधर ही रहने दें, 18 को इधर लेके आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा, लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, a पहले से था, ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो अभी आप देखेंगे ये हो जाएगा 108 डिग्री और ये हो जाएगा 3a। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, आप यहाँ पे लिख सकते हो a बराबर 108 यानी 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि a और 3 के बीच में कैसा रिलेशन था, मल्टीप्लाई का रिलेशन था, इसीलिए लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये किधर चला जाएगा, डिवीज़न में, और डिवीज़न में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अगर इस फॉर्म को हम यहाँ लाना चाहें, RHS से LHS की तरफ लाना चाहें तो ये डिवीज़न से यहाँ मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई नंबर यहाँ मल्टीपल में है तो इधर से आकर के क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चेंज हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 3 6 जा 18, डैट मीन्स आपका जो आंसर आया वो a इक्वल टू क्या आ गया, 36 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को दोहरा दूं। क्वेश्चन कह रहा था कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a के बारे में कहा गया कि वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ये डेट मीन्स न्यून कोण है। न्यून कोण कहते किसको हैं, एक्यूट एंगल कहते किसको हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। डेट मीन्स 0 और 90 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल कहलाएगी। अब एक्यूट एंगल का फ़ायदा क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर एक्यूट एंगल कहा गया। मान लीजिए कि एक्यूट एंगल नहीं होता, एक्यूट एंगल नहीं होता और आप यहाँ पे क्या रख देते हैं, अगर आप वैल्यू क्या रख देते हैं, 19 से एबव रख देते हैं, है ना, 19 से एबव रख देते हैं या 110 रख देते हैं, तो आंसर क्या आता, नेगेटिव में आता, और वैसा डिग्री आता जिसको आपने अभी पढ़ा नहीं है, जिसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड करना नहीं सीखी है। क्लियर है, क्योंकि आपको अभी पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्यूट एंगल की ही बात करनी है, इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, 2a जो है एक्यूट एंगल है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर दूं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10a इक्वल टू 10b प्रूफ डैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, जिनके पास बुक क्वेश्चन नहीं है वो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 जाके देख लें कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10a इक्वल टू, है ना, कॉट b है, क्या है, कॉट b है, तब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डैट क्या प्रूफ करना है कि a प्लस b, है ना। चलिए इसे यहाँ लिख दो जरा कि a प्लस b इक्वल टू आपको क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ के आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10a इक्वल टू कॉट b, ये आपको गिवन है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसे रब कर देते हैं। चलिए अभी क्या करना है आपको, किसी एक वैल्यू को आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, यानी
90 माइनस थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कोई एक वैल्यू को कर लें, चाहे आप इसे कर लें चाहे इसे कर लें। चलिए तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। कह रहा है कि 10 a इक्वल टू कॉट b, है ना। तो आप क्या करें कि 10 a को रहने दें, कॉट b को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पे b है इसीलिए हमने 90 माइनस b लिखा। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को अगर इसे देखें तो एज ए टी ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर फिर यहाँ चला जाएगा, तो आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपके लिखने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है ना। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। आप इसे और इसे कैंसिल कर दें, तब आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ क्या ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ a बचा, ये हो गया a इक्वल टू 90 माइनस b। अगर ये माइनस लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू। अगर कोई ऐसे हैं, ऐसे मेरे भाई हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दाईं तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है, तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस कैसे हो जा रहा है और यह इसे कैसे याद रखें, तो सिंपली आप एक स्टोरी याद रखें। मान लें कि जितना भी नंबर है, वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, जो भी हो, हाँ, या चाहे जो भी नंबर हो, वो एक बेचारा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कपड़ा है, एक प्लस का और एक माइनस का कपड़ा है ना। 2 कपड़ा है। मान लीजिए कि ये कहीं और था, इसे यहाँ घूमने आना है, तो ये माइनस का ड्रेस पहना हुआ है, अब इसके ड्रेस तो चेंज करना होगा, तो ये माइनस का ड्रेस पहने हुआ ऑलरेडी और एक ही कपड़ा है उसके पास, तो क्या पहनेगा प्लस, तो इधर पहन के क्या आ गया प्लस। वैसे ही अगर यहाँ प्लस पहने हुआ है, प्लस का ड्रेस ये पहन चुका है और इसे 90 की तरफ आना है घूमने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक ही ड्रेस है बेचारे के पास, गरीब आदमी, तो ये क्या करेगा, ये माइनस का प्लस का ड्रेस छोड़ करके अब ये माइनस का ड्रेस चेंज करके यहाँ चला आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। और ये बेसिक बातें हैं। क्लास 10th में क्या हमको लगता है कि क्लास 3-4 के बच्चे को ये पता होता है कि अगर दाईं तरफ से माइनस वाले नंबर को दाएं से बाएं लाएं तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस वाले नंबर को दाएं से बाएं करें तो माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस का रिलेशन होता है, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न का, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है दाएं से बाएं जाएगा तो डिवीज़न में, अगर कोई डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में। क्लियर है। और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है। क्या करना है आपको, किसी एक वैल्यू को चेंज करना है, चाहे आप इसको भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, कॉट को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। क्या तरीका चेंज किया कि कॉट बी था, तो कॉट बी को हम क्या लिख सकते थे 10 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। तो अगर ये वैल्यू को अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में लिखें तो सेम यही चीज़ आ जाएगा, आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हुआ, ये a इक्वल टू दिस एंड दिस, ये वैल्यू क्या हो गई a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गई। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आपको बता दूं, अभी मैंने तुरंत इस क्वेश्चन को बनाया है। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि अभी आपने तुरंत 2 वैल्यू वाला बनाया था। कह रहा है कि शेक 2a, सॉरी वहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या है 4a है ना। शेक 2a 4a इक्वल टू कॉशेक a माइनस 20 डिग्री, है ना। और फिर 4a के बारे में कहा जा रहा है कि 4a क्या होगा आपका, एक एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून एक्यूट एंगल होगा। दैट मीन्स कि 4a जो है न्यून कोण है। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे बनाया था एज इट इज सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही बनेगा। तो चलिए ये आपके लिए मैं होमवर्क रख देता हूँ। अगर जिनसे नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, हाँ, तो मैं आपको
इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चले क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, मान लें कि ये ट्रायंगल है ना, ये आपका ट्रायंगल है। हमेशा ये लाइन जो है ना, ये ट्रायंगल है ABNC, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के अंदर में यानी कि कह रहा है इंटीरियर एंगल बन रहा है। इंटीरियर का मतलब कि तीनों एंगल, तीनों लाइन के अंदर ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। इंटीरियर यानी इंटीरियर का मतलब होता है अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण यानी कि तीन, ये जो रेखा है, ये जो साइड है, तीनों साइड के अंदर में जो कोण यानी एंगल जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल या अंतःकोण कहेंगे। ये बात हो गई। फिर उस पर कह रहा है आपको कि आपको प्रूफ करना है क्या, साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल टू होना चाहिए कॉस A बाय 2 के। ये आपको प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कौन सा एंगल, अंतःकोण। ये बाहरी कोण के बारे में अगर बात नहीं करेगा, है ना। अंतःकोण यानी अंदर में जो कोण बना है, इंटीरियर एंगल। फिर आपको इसके मदद से आपको प्रूफ करना है कि साइन A बराबर साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है कॉस A बाई 2 के, ठीक है। चले तो ये एंगल A और B और एंगल, चलिए तो 90 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसा करो कि इस तरीके से ट्रायंगल बना लो, क्योंकि आपसे कह नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप ऐसा ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये एंगल A हो गया और मैंने इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, ABNC, ठीक है। और आपको पता है वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सर आप कर दें, वी नो डैट, क्वेश्चन नंबर 6, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। फिर आप क्या करें, एंगल A को यहाँ लेके चले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल, या तो आप इसे ऐसा लिखें, इस तरीके से लिखें कि A प्लस B प्लस C, हाँ, इक्वल टू दिस, यानी एंगल, इसे हमने एंगल A कहा, ये एंगल B कहा और इसे एंगल C कहा, ठीक है ना। तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। अब आप क्या करें, BC को इधर ही रहने दें और A को क्या करें, 180 की तरफ भेज दें, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में था, तो लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अभी आप क्या करें, लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड, हाँ, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर 2 से भाग देने पर, हाँ, यह इंग्लिश में लिखें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 करना है, इक्वल टू, यहाँ भी आपको क्या करना है, 180 A बाई 2, ठीक है। आपको एक चेंजेस करना है, क्या कि इस 2 का डिवीज़न पर्सनल इसके साथ करिए, इस A का डिवीज़न पर्सनल इसके साथ करिए। क्यों करना है, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया,
क्योंकि आपने देखा कि आपको प्रूफ करना है a/2 प्रूफ करना है, इसीलिए आप अगर यहाँ इस 2 को इंडिविजुअली 2 से 180 से डिवाइड कर दें और इसी 2 को a से डिवाइड कर दें तो क्या इस फेस में आ जाएगा? जी, इस फेस में आपका आ जाएगा। और BC को क्या चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, ये वैसे ही रहने दें, यानी B + C डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहने दें। 180 को जब आप 180 को इस तरीके से देखें, 180 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 90 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री और यहाँ लिखेंगे a/2। क्लियर है? चलिए अब आप क्या करें, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दें, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन B + C डिवाइडेड बाय 2 और इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 - a/2। कैसा आप लिख सकते हैं जी? क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर इसी शक्ल में ये आ जाएगा और आपके क्वेश्चन पे कोई, यानी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए इसे रब कर दें। फिर आप क्या करो, एक चीज़ आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपको जो प्रूफ करना है इससे मिलती जुलती है, ये वैल्यू थोड़ा चेंज है ना? तो आप एक थोड़ा इसे और गौर से देखें तो आपको फॉर्मूले की शक्ल में दिखता होगा साइन 90 - थीटा, है ना? तो साइन 90 - थीटा ही जैसे हम बात करते हैं तो क्या मन में आता है आपके? कॉस थीटा, है ना? तो अब क्या लिखें यहाँ पर कि साइन B + C डिवाइडेड बाय 2 ये वैसे ही रहेगा और इसको आप क्या कर दें? चेंज कर दें, इसको कर दें कि कॉस थीटा, है ना? क्योंकि थीटा की जगह पे कौन था? a/2 था, तो आपने लिखा कॉस थीटा। क्या ये प्रूफ हो गया? जी, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? एंगल ABC तीनों का सम 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। चलिए, ए को लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजा, पॉजिटिव था, प्लस में था तो माइनस में आ गया, क्योंकि ये प्लस का। अब ये हो गया B + C = 18 - a। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। आपने कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में कि इस 2 का डिवीज़न पर्सनली 180 के साथ करें, इस 2 का डिवीज़न पर्सनली a के साथ करें। तो ये आप ये देख लें कि अगर 180 डिवाइडेड बाय a माइनस 2/a अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये अपने और जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है ये ऐसा ही हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन पे या आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से आप साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वैसे ही रखना है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए, ये बात और 1 से लेकर के 6 तक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर जिन दोस्तों को क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन चाहिए, हाँ क्वेश्चन बैंक पढ़ना हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। तो मैं 2012 से लेकर के 2020 तक का जो भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा, हाँ वो मैं आपका चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर वाइज करके आपको बताऊंगा और यहाँ पर आपसे सॉल्व भी करवाऊंगा और खुद भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई करें। आई होप ये वीडियो ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया या कौन सा पार्ट जो है बेस्ट लगा। थैंक यू।